मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। उत्तर प्रदेश में राजनीति काफी गर्मा चुकी है और खासकर समाजवादी पार्टी के लिए। जी हाँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और उसमें समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और लगातार हारों के बाद अब जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पर सवाल कोई और नहीं, खुद उनके पार्टी के गठबंधन के लोग उठा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की। उन्होंने भी पहले भी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे अखिलेश यादव के, और अब जिस तरह से आजमगढ़ की सीट गई है उसके बाद फिर से एक बार ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और उन्हें एक नसीहत भी दे डाली है। वहीं अगर बात करें तो आजमगढ़ किला माना जाता था, समाजवादी पार्टी का गढ़ था ये, लेकिन जिस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा है इस बार अखिलेश यादव को इस उपचुनाव में, अब जो है अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई है और अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव के इस्तीफे की भी मांग हो सकती है, क्योंकि लगातार जो है 2019 से देखा जा रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं तब भाजपा के सामने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, अब 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें समाजवादी पार्टी किस तरह से काम करेगी, इन सारे मुद्दों पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। साक्षी, जिस तरह से अगर आजमगढ़ उपचुनाव और रामपुर उपचुनाव की बात करें तो ये बहुत ही एक तरह से कह ले तो चौंका देने वाली बात थी समाजवादी पार्टी के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी और उनके समर्थकों के लिए भी, कि ये दोनों गढ़ जो है समाजवादी पार्टी के हाथ से चले गए। तो सबसे पहले इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगा था कि क्या सच में यहाँ पर समाजवादी पार्टी हारने वाली थी, और अगर जिस तरह से हारी है इसमें गलती किसकी है? देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम ये बात करें कि क्या समाजवादी पार्टी को ये अंदाजा लग चुका था, तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी को अंदाजा लगा हो ना लगा हो, या हमें अंदाजा लगा हो या ना लगा हो, पर अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अंदाजा लग रहा था कि बीजेपी हम मात दे सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने 2 बार अपने उम्मीदवारों को बदला है। पहले डिम्पल यादव, फिर किसी और को, फिर उसके बाद उन्होंने जो है आजमगढ़ से जो है जिस उम्मीदवार को उतारा, अपने ही भाई को उतारा है। तो ये जो चीजें थी, अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं बीजेपी के उस कैंडिडेट, उस उम्मीदवार को देखकर समझ गए थे कि ये मात दे सकता है। तो अब लेकिन बाकी और की बात करें तो जनता को भी बात नहीं पता होगी कि बीजेपी यहाँ पर कुछ इस तरह से रुख बदल सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव और आजम खान दोनों को ही ओवर कॉन्फिडेंट था जिस तरह से उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया था, और पता था कि हम दोबारा यहाँ से जीत हासिल कर लेंगे उपचुनावों में। और आप देखिए कि उपचुनावों में कहीं ना कहीं उनका ओवर कॉन्फिडेंट पूरी तरीके से टूट गया है, और उसके बाद बीजेपी ने यहाँ पर अपना परचम लहरा दिया है। तो ये जो चीजें हुई हैं कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट की ही वजह से हुई है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर अब सवाल अखिलेश यादव पर उठ रहे हैं। यहाँ पर खुद अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें हम साक्षी, तो उन्होंने कहा है कि अब जो है कमरे की राजनीति अखिलेश यादव को छोड़नी होगी और जमीनी स्तर पर उतरकर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर उनका इशारा कहीं इस बात की तरफ भी है कि उपचुनाव होते हैं लेकिन कहीं भी अखिलेश यादव प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाते हैं, अपने कमरे में रहकर ट्वीट करते हैं बस। और यहाँ पर एसी की राजनीति का आरोप एक बार फिर से अखिलेश यादव पर यहाँ पर देखने को मिला है। तो क्या इस वजह से भी अब अखिलेश यादव का अगर राजनीतिक भविष्य की बात करें तो वो खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर अपने ही पार्टी के लोग, अपने ही गठबंधन के लोग जो हैं अब अखिलेश यादव की राजनीति पर सवाल उठा रहे। तो क्या यहाँ पर अब राजनीतिक करियर जो है अखिलेश यादव का धुंधला होते हुए दिखाई दे रहा है? बिल्कुल धुंधला होते हुए दिखाई दे रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव काम ले रहे हैं, जिस तरह से उनकी एक्टिवनेस कम हो रही है, अपनी पार्टी को लेकर रणनीति कहीं ना कहीं वो कम कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा, ये बात तक कहने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर उतर ही नहीं रहे हैं। बस अपने पद पे बैठे हुए अपने पद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर कोई हाथ ना मार ले। दूरियां बना रहे हैं अपने अच्छे नेताओं से, अपने परिवार के सदस्यों से, जो आपकी मदद कर सकता है, जो ईमानदारी के साथ आपके साथ काम कर सकता है, उसके साथ आप दूरियां बना रहे हैं जिससे आपका पद ना छीन जाए, और ये सबको दिखाई देता है। तो आप रणनीति में उतर नहीं रहे। आपको रणनीति कैसे बनानी है, क्या आप बीजेपी से सीखी? बीजेपी ने कितना अच्छा मौका देखा, हालांकि वहां पर बीजेपी का कोई ऑप्शन नहीं था, कहीं से कहीं तक ऑप्शन नहीं था। जिस तरह से यादव वोट बैंक वहां पर बहुत ज्यादा आप ही के लिए है, मुस्लिम वोट बैंक आप रामपुर में देखिए वहां आजम खान के लिए, तो कहीं से भी उम्मीद नहीं थी। पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस तरह की रणनीति खेली, इस तरह के उम्मीदवार को उतारा जिसके चेहरे ने ही वहां पर काम कर दिया, जिसके नाम ने वहां पर काम कर दिया।
तो वो रणनीति बनाने की कोशिश करनी थी। वहां पर आप जो रैली करते हैं उसमें आपको थोड़ी और बातचीत करने की कोशिश करनी थी, तो वो वहां कमी रही, जिसकी वजह से आज ये मौका देखने को मिला और हर विधायकों को, उन्हीं के विधायकों को ये कहना पड़ा कि आपका जो रणनीति में जो खेलने का तरीका है वो गलत है और अब आपको थोड़ा सा जो है आराम कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगर बात करें चुनावों की तो देखिए 2014 के बाद इस सीट पर बीजेपी कभी कब्जा नहीं जमा पाई, मोदी लहर होने के बाद भी, बीजेपी की लहर होने के बाद भी। लेकिन इस बार ऐतिहासिक जीत जो है बीजेपी ने दर्ज की है, तो यहाँ से अब बीजेपी 2024 का रास्ता कहीं ना कहीं क्लियर कर रही है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करूं तो अखिलेश यादव जब से विधानसभा चुनाव में हारे हैं उसके बाद लगातार देखने को मिल रहा है कि पार्टी में कुछ ना कुछ खटपट चल रही है। पहले आजम खान को लेकर, चाचा शिवपाल को लेकर, फिर एमएलसी चुनाव हुए, वहां पर भी यहाँ पर देखने को मिला समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली। उसके बाद अब जिस तरह से उपचुनाव हुए हैं वहां पर भी हार मिली है। तो लगातार जो है सवाल एक ही उठ रहा है कि आखिर जो इतनी हार मिल रही है और पार्टी में मुसलमान नाराज है, मुस्लिम नेता नाराज है और यहाँ पर अपने चाचा तक यहाँ पर नाराज है, और इन सभी के बीच अब सवाल यही उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग ही अब क्या बगावत करेंगे यहाँ पर? क्या समाजवादी पार्टी के लोग ही यहाँ पर इस्तीफे की मांग कर सकते हैं यहाँ पर अखिलेश यादव से? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर पार्टी कोई एक ऐसा नेता होता है या कोई पार्टी का अध्यक्ष ही है जो पार्टी में ऐसा काम नहीं ले रहा जो उसे संभालना चाहिए, मतलब अपनी लीडरशिप ही आपकी स्ट्रांग नहीं है, और जब तक आपकी लीडरशिप स्ट्रांग नहीं है आप पार्टी में कैसे काम करवा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं? और इस तरह की मांग पार्टी से आ सकती है क्योंकि आपने एमएलसी चुनाव से लेकर शिवपाल यादव से लेकर आजम खान से लेकर हर किसी को नाराज किया है, और हर किसी को नाराज तो किया लेकिन उसके साथ उसका वोट बैंक भी चला गया, क्योंकि आप नाराज करेंगे उनके साथ, उनका वोट बैंक भी आपके साथ नहीं जुड़ेगा जिस चीज के लिए आप उनके साथ हैं। तो अखिलेश यादव काफी बार देखा गया कि अपने फायदे के लिए उनसे दोस्ती करते हैं, अपने फायदे के लिए उनको अपनी पार्टी में रखते हैं, और जब दिखता है फायदा नहीं है तो उनको हटा देते हैं वहां से। तो ये जो चीजें अखिलेश यादव की ये एक व्यवहार देखने को मिल रहा है वो विधायकों को समझ आ रहा है, और इस बीच बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव का इस्तीफा मांग लिया जाए। जी बिल्कुल। और लगातार हार के बाद इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज जिस तरह से दो गढ़, आजमगढ़ और यहाँ पर अगर बात करूं यहाँ पर रामपुर, दो गढ़ जो है समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल चुके हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यहाँ पर अखिलेश यादव के कंधों पर जिस तरह से इन दोनों हार की जिम्मेदारी आई है, क्या इसके बाद राजनीतिक करियर जो है अखिलेश यादव का खतरे में पड़ेगा? साक्षी यहाँ पर बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के इस्तीफे की, कि क्या यहाँ पर अखिलेश यादव के इस्तीफे की मांग हो सकती है, क्योंकि उनकी राजनीति पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। तो क्या अब राजनीति से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव? क्या यहाँ पर लगातार मिलती हुई हार के बाद 2024 से पहले ही समाजवादी पार्टी टूट सकती है? देखिए मेघा, राजनीति से इस्तीफा देने की बहुत बड़ी बात यहाँ सामने आ रही है। हालांकि विधायक पार्टी से इस्तीफे के लिए मांग कर सकते हैं अखिलेश से, पर राजनीति से इस्तीफा देना एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अखिलेश यादव उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है राजनीति में, और राजनीति में ही निभा रहे हैं। हालांकि काम वो सही नहीं कर रहे हैं, रणनीति सही नहीं बना पा रहे हैं, पार्टी को सही नहीं चला पा रहे हैं, तो राजनीति से तो हम नहीं कह सकते। हालांकि अध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग जरूर आ जाएगी। अब वो इस्तीफा दे ना दे वो बात अलग है, लेकिन अगर विधायकों को मंजूर नहीं होगा तो पार्टी में वो डिजर्व भी नहीं करते, उस पद पर वो डिजर्व नहीं करते, और ये पद सही किसी अच्छे डिजर्विंग नेता को ही देना चाहिए। चलिए अब देखना होगा कि जिस तरह से आजमगढ़ किले से हाथ धो बैठे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव, क्या इसके बाद अब समाजवादी पार्टी का डोर भी उनसे छूट जाएगी और यहाँ पर क्या उनके इस्तीफे की मांग उठेगी? क्योंकि लगातार उनके राजनीति पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।